नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ये एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। जैसे कि मान के चलो कि अगर मैं 15 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 2 टाइम में चला जाएगा, 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो आप देख पा रहे हो कि ये इसका क्या है, ये इसका क्वोशेंट है, ये इनका क्या है, रिमाइंडर है, ये इनका क्या है, डिविजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को क्या लिख सकते हो, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस में क्या, रिमाइंडर आप लिख सकते हो। उसके बाद मान के चलो कि 10 है, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आप देखो कि ये इसका डिविडेंड है, ये क्या है, डिविजर है, ये क्या है, क्वोशेंट है, और नीचे जो भी आएगी वो क्या होगी, रिमाइंडर। तो देखो ये कितने टाइम में चला जाएगा, 3 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि क्या मैं 10 को लिख सकता हूं डिविजर इंटू क्वोशेंट, यानी कि 3 × 3 प्लस में क्या, 1। ठीक है। आगे मान के चलो कि मैं 6 से 12 को डिवाइड कर रहा हूं तो कितना बार में चला जाएगा, 2 टाइम में चला जाएगा 12। ये भी कैंसिल हो रहा है। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि यहां से रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0। तो आपने हर एक जगह पे एक चीजें देखा कि अगर हमने 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। अगर हमने 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। और अगर हमने 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक केसेज में क्या हो पा रहा है कि रिमाइंडर जो है हमेशा किन से छोटा होता है, डिविजर से छोटा होता है। यहां से आपको एक एक तो ये याद रखना होगा कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशेंट, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस में क्या, रिमाइंडर। ठीक, देखो 15 को क्या लिख सकते हैं, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस में क्या, रिमाइंडर। ठीक, साथ ही साथ आप क्या देख पा रहे हो, जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा ही डिविजर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो यही हमने लिखा है कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिविजर से क्या होगा, छोटा होगा। चाहे तो वो 0 होगा रिमाइंडर, चाहे तो 0 होगा, चाहे 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि 6, इसका क्या है, डिविजर कितना है 6, और रिमाइंडर कितना है 3। तो देख पा रहे हो कि डिविजर क्या है, डिविजर से रिमाइंडर क्या है, छोटा है। लेकिन छोटा है साथ ही साथ या तो 0 से बड़ा है या तो क्या है, 0 के इक्वल है। यहां भी आप देखो तो इसको देखो, इनका रिमाइंडर कितना है, 1 है, इनका रिमाइंडर कितना है, 1 है, और डिविजर कितना है, 3 है। तो देखो कि डिविजर से छोटा है रिमाइंडर, साथ ही साथ ये 0 से बड़ा भी है। इनमें जरा देखो कि इनमें जरा देखो कि रिमाइंडर क्या है, इसका 0 है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि डिविजर कितना है, 6 है, और 6 से हमेशा ही 0 क्या होता है, छोटा होता है। तो आप हर एक जगह पे क्या देख पा रहे हो कि रिमाइंडर जो है या तो डिविजर से छोटा है या तो 0 के क्या है, इक्वल है। देखो कि अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम किन पे अप्लाई करा है, 2 नंबर पे अप्लाई करा है। यही चीजें अगर मैं 2 पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि मान के चलो कि हमने 2 पॉलिनोमियल्स लिया है, पी ऑफ एक्स इजकल टू कितना है, 3x² प्लस में x माइनस 1, जो क्या है इसका डिविडेंड है, और इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं g ऑफ x से। g ऑफ x कितना है, x प्लस 1 है। तो आप एक देख पा रहे हो कि जैसे ही हमने इनको डिवाइड करा, अभी आपको ये ध्यान नहीं देना कि डिवाइड मैंने कैसे करा है, ये हम देखेंगे 10th क्लास में कि डिवाइड कैसे करते हैं। अभी देखो कि जैसे ही हमने डिवाइड करा है तो एक चीज आप देख पा रहे हो कि डिवीजर की डिग्री कितनी है। अगर मैं बात करूं कि डिग्री ऑफ डिवीजर कितनी है, डिग्री ऑफ डिवीजर वो किसके बराबर है, आप देख पा रहे हो कि x प्लस 1 है। तो x का हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 1 है, तो इसी के लिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर बताओ,
तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है इसी के लिए इसकी डिग्री कितनी हो जा रही है, 0। तो आप यहां से एक चीज देख पा रहे हो कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो इस केसेज में क्या होता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, इस केसेज में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिवीजर जो है हमेशा ही बड़ा होता है किन से, डिग्री ऑफ रिमाइंडर से, डिग्री ऑफ रिमाइंडर से, डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। उसके बाद जैसे कि एक और एग्जांपल से देखते हैं, मान के चलो p ऑफ x ये इसका डिविडेंड है और g ऑफ x ये इसका क्या है, डिवीजर है। तो जैसे ही हमने p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करा तो आप देख पा रहे हो कि ये इसका क्या है, डिवीजर है और डिवीजर की डिग्री कितनी है, 2 है। और जैसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 2, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 2x माइनस 1। तो आप देख पा रहे हो कि रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 2x माइनस 1। मान के चलो कि रिमाइंडर को मैं r ऑफ x लिख देता हूं तो इनकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री 1 है क्योंकि x का पावर कितना है, 1 है। और इनकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री 2 है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना, 2। तो आप देख पा रहे हो कि डिग्री ऑफ डिवीजर जो है, डिग्री ऑफ डिवीजर जो है वो हमेशा ही डिग्री ऑफ रिमाइंडर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, क्योंकि डिवीजर की डिग्री 2 है और रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 1 है। फिर आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि जब भी मैं दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा, रिमाइंडर जो आएगा उसकी डिग्री हमेशा डिवीजर की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। उन्हीं को हमने लैंग्वेज में लिखा है। मान के चलो p ऑफ x कोई सा भी क्या है, पॉलिनोमियल है और g ऑफ x कोई सा भी पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ इसने ये भी बोला है कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो इसका डिवीजर क्या होगा, g ऑफ x होगा। मान के चलो कि g ऑफ x से किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को हमने डिवाइड करा तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, r ऑफ x आ रहा है और इसका क्वोशेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, q ऑफ x आ रहा है। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, अब देखो ये इसका डिविडेंड है तो डिविडेंड बराबर क्या होगा, डिवीजर इनटू क्वोशेंट यानी कि g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस में क्या, r ऑफ x यानी कि डिवीजर, डिविडेंड बराबर क्या होगा, डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस में क्या, रिमाइंडर। और साथ ही साथ रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो क्या आएगा, डिग्री ऑफ r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा डिग्री ऑफ g ऑफ x यानी कि डिवीजर की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। या तो 0 होगा या तो क्या होगा, डिवीजर की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। बस जो चीजें अभी पीछे हमने बताया उन्हीं को हमने लैंग्वेज में लिखा है। उसके बाद आते हैं मेथड टू फाइंड रिमाइंडर। देखो कि रिमाइंडर फाइंड करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, हम इनको लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन अभी मैं आपको नहीं बता रहा। देखो कि दूसरा क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस 1 से हमने क्या डिवाइड करा है, किनको डिवाइड करा है, 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फाइंड जीरोज ऑफ डिवीजर। जैसे कि देखो कि इसका डिवीजर क्या है, x प्लस 1 है, तो डिवीजर का हमें क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है। तो देखो कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 की को लग देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। मतलब क्या कि इसका स्टेप फर्स्ट क्या था कि सबसे पहले हम डिवीजर का क्या निकाले, 0 निकाले। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि x की वैल्यू डिविडेंड में रख देनी है। x की वैल्यू डिविडेंड का मतलब क्या कि डिविडेंड में जहां जहां भी x है उनको किन से रिप्लेस कर देना है, -1 से रिप्लेस कर देना है। मान के चलो कि इनका डिविडेंड p ऑफ x था कितना, 3x² प्लस x -1। तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 निकालेंगे। x कितना है, -1 है, तो अब क्या हम निकाल देंगे, p ऑफ -1 निकाल देंगे। मतलब कितना कि 3 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में फिर से कितना, -1 फिर से कितना, -1। तो आप देख पा रहे हो ये कितना हो गया, 3 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा।
प्लस माइनस कितना माइनस, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस। तो अब आप देख पा रहे हो 3 इंटू 1 कितना 3, -1 कितना -2, तो अभी इतना आ गया 1। तो इसका मतलब क्या, इसका जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। इनको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो कि इस पॉलिनोमियल को इनसे डिवाइड करना है, तो मैं मान लेता हूं कि p ऑफ x ये है 3x पे पावर 4, 4x -4x³ -3x -1, और g ऑफ x इनको मैं मान लेता हूं कितना x -1। तो देखो कि हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसका डिवीजर क्या हुआ, g ऑफ x डिवीजर है इसका, और p ऑफ x इसका क्या है डिविडेंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या निकालना होगा, जीरो ऑफ डिवीजर। तो जीरो ऑफ डिवीजर निकालने के लिए डिवीजर को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गई। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है कि इसी x को किस में रख देना है, p ऑफ x में रख देना। मतलब क्या कि अब x को किन से रिप्लेस कर देना है 1 से रिप्लेस कर देना है। तो देखो कि कितना हो जाएगा, p ऑफ 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू डिविडेंड में आपको रख देना है 3 इंटू 1 पे पावर 4 -4 इंटू 1 का क्यूब 3 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो ये कितना हो गया 3 ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा -1। तो आप देख पा रहे हो कि इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 -3 कितना हो गया -7 में -1 ऐड करोगे कितना -8, और -8 3 -8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल इन पे देखते हैं। जैसा कि मान के चलो कि आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को x -1 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका क्या है डिवीजर है, और ये इसका क्या है डिविडेंड है। तो हमने ये मान लिया कि p ऑफ x जो है ये है डिविडेंड, और g ऑफ x ये इसका क्या है डिवीजर है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरो ऑफ डिवीजर निकालना है। तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इनको हम किस में रख देंगे p ऑफ x में रख देंगे। मतलब क्या, अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू डिविडेंड में रख देंगे। मतलब क्या कि अब हमें क्या निकालना है p ऑफ 1 निकाल देना है। ठीक है, अगर हमने p ऑफ x माना है डिविडेंड को, तो मतलब क्या कि p ऑफ 1 निकाल देना है। तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x के जगह पे आप 1 रखते जाओ, 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1। ठीक है, तो अब आप इनको सॉल्व करोगे तो 1 का पावर 4 कितना 1 ही, 1 का क्यूब कितना 1 ही, ये कितना हो जाएगा, ये कितना 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ से ये खत्म ये खत्म, तो कितना आ गया 2, तो 2 ही इसका क्या है रिमाइंडर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। अगली क्लास में हम लोग करेंगे इनका एक्सरसाइज।